बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए तीसरा व्लॉग लेकर आई हूँ। ये है अताबाद झील और इसके सामने है पहाड़ और यही हमारा होटल है जो सामने बड़ा सा नज़र आ रहा है। तो यहाँ हमने स्टे किया था रात को और अब हम आ गए हैं दूसरे दिन गिलगित। और अब हम खंजराब जा रहे थे तो बीच में गिलगित में हम ये बागात पड़े थे खुबानी और सेब के और बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें थी। ये है ज़ाफ़रान का बाग। तो ये ज़ाफ़रान के फूल हैं जो पीले पीले नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, और ये सुखा के इसको बेचते हैं ये लोग। और ये सेब का दरख्त है तो यहाँ से हमने सेब तोड़े थे और सेब यहाँ के बहुत ही लाजवाब थे। और उससे भी ज़्यादा खुबानियाँ जो थी वो बहुत ही मज़ेदार खुबानियाँ थी जो हमने बहुत सारी यहाँ से तोड़ी थी, ख़रीदी थी और इन्होंने हमें अपनी मर्ज़ी की तोड़ के दी थी खुबानियाँ बाग से। ये देखिए सेब कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। तो ये हमें सब चीज़ों की नॉलेज दे रही थी। इन्होंने जड़ी बूटियाँ भी यहाँ पे उगाई हुई थी जो कि शुगर और जोड़ों के दर्द के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत मुफीद हैं। वो जड़ी बूटियाँ इन्होंने यहाँ उगाई हुई थी तो वो ये सब हमें दिखा रही थी यहाँ पर। और यहीं इनका घर भी बना हुआ है और यहाँ पे ये खुबानियों को सुखाते भी हैं। तो अब हम यहाँ से खुबानियाँ तोड़ रहे हैं। मैं और बेटी खुबानियाँ तोड़ रहे थे और ये हमें गाइड कर रही थी और मैं इस तरह से पूरा हिला के तोड़ रही थी। नीचे गिर रही हैं देखें खुबानियाँ, और खुबानियाँ देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं और बहुत ही मीठी शहद थी ये। और अब हम यहाँ से निकले हैं खंजराब की तरफ। तो यहाँ पे हम चेक पोस्ट पे रुके थे तो यहाँ पे अपनी शनाख्त करानी पड़ती है। तो सारी गाड़ियों की लंबी सी एक लाइन लगी हुई थी। ये चेक पोस्ट ऑफिस है और देखें जी चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर है यहाँ का। और बहुत ही लंबा रास्ता था यहाँ का और लेकिन बहुत साफ़ रास्ता था। जैसा कि गिलगित का रास्ता बहुत मुश्किल था, बहुत ख़तरनाक, यहाँ का रास्ता इतना ख़तरनाक नहीं था। देखें यहाँ पे झंडे लगे हुए हैं पाकिस्तान का और एक चीन का। तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं अपनी शनाख्त करवा कर। तो यहाँ पे एक छोटा दरिया बह रहा है और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और एक साफ बीच में रोड चल रहा है जिस पर हमारी गाड़ी रवा दवा है सफ़र के लिए। तो यहाँ पे बीच बीच में ये बने हुए हैं टनल। ये इसलिए बनाए गए हैं जहाँ पे ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग होती है तो ये टनल बना दिए जाते हैं ताकि इसी के ऊपर लैंड स्लाइडिंग हो, किसी और को नुकसान ना पहुँचे। तो ये एक लंबी सी सड़क जा रही है और बहुत यहाँ का सफ़र हमें अच्छा लगा। यहाँ बीच में रुके थे, यहाँ पे हिरन है तो ये हमें हिरन नज़र आई थी पहाड़ के ऊपर तो हम वो देखने के लिए रुक गए थे। बहुत दूर है और ये है खंजराब। पीछे आपको चाइना गेट नज़र आ रहा होगा। ये मेरा बेटा बैठा हुआ है। तो हम इसकी वीडियो नहीं बना सके क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो वो हम शूट नहीं कर सके थे। तो बीच रास्ते में अब हम वहाँ से जल्दी ही निकल आए थे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर हम आगे की तरफ आए थे और यहाँ हमने खाना खाया था। ये याक का टिक्का है और नहारी भी याक की है और बिरयानी हमने खाई थी यहाँ पर। और ये पीछे इस रेस्टोरेंट के ये घर बना हुआ था तो यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत ये गांव था और इधर बने हुए थे। ये देखें खुबानियाँ सुखाई जा रही हैं, ये लोग बेचते हैं खुबानियों को। और यहाँ पे भी सेब और खुबानियों के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो यहाँ पे हम एक घर की तरफ आए हैं और ये पगडंडी है, बहुत अच्छा लग रहा था इसके ऊपर चलना। तो ये घर बहुत खूबसूरत बना हुआ था तो यहाँ पे फूल भी बहुत खूबसूरत लगे हुए थे तो हम इसको देखने ही जा रहे थे सब। बहुत खूबसूरत यहाँ के घर थे तो हमारा दिल चाह रहा था कि अंदर से भी देखें ये घर कैसे बने हुए हैं। तो आपको मैं चले दिखाती हूँ कि ये घर अंदर से कैसा बना हुआ है। और इन्होंने घर के बाहर कितने खूबसूरत फूल लगाए हुए हैं और बहुत इन लोगों ने हमें इंफॉर्मेशन दी इन फूलों के बारे में और इस जगह के बारे में। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाले और हमें इतना रोक रहे थे ये लोग। तो देखें कितना खूबसूरत फूल लगे हुए हैं और बहुत ही सुकून वाला ये इलाका है। तो अब हम इनके घर आ गए थे तो ये ज़बरदस्ती हमें रोक रहे थे कि चाय वगैरह पी कर जाएँ। तो ये यहाँ पे हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की, और बहुत मोहब्बत से मिले ये लोग हमसे। तो ये अपनी पुरानी तस्वीरें दिखा रहे थे, हमें शेयर कर रहे थे हमारे साथ। इन्होंने बिल्कुल बुरा नहीं माना कि आप वीडियो क्यों बना रही हैं ये वो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इनका घर क्योंकि इस घर में बिल्कुल भी फर्नीचर वगैरह बिल्कुल नहीं था, सिर्फ सेटिंग थी बैठने की, नीचे कुशन वगैरह बिछाए हुए थे बस।
ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं था। कबाड़ा शबाड़ा जो आजकल हमारे घरों में हम बहुत ज़्यादा फर्नीचर घुसेड़ के रखते हैं अपने घरों में, बिल्कुल भी नहीं था। और इतना अच्छा लग रहा था इनका ये साफ़ सुथरा सा घर। और एक किचन था बस। तो हम लोग इजाज़त लेकर निकल गए थे यहाँ से। तो ये हमें बहुत रोक रहे थे चाय वगैरह के लिए। इन लोगों ने हमें सेब दिए, खुबानियाँ दी गिफ्ट के तौर पर। तो अब हम यहाँ से निकल गए थे और अब हम आ गए हैं वेलकम टू पासू। पासू बहुत खूबसूरत यहाँ पे पहाड़ हैं, तो यहाँ पे भी हमने वीडियो नहीं शूट कर सके। अब हम आ गए हैं हुसैनी पुल, और ये हुसैनी पुल बड़ा ही ख़तरनाक पुल है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी वगैरह गए थे पुल पर, पूरा उन्होंने पार किया था, मेरे बेटे ने भी। तो यहाँ से ये पूरा पार करके हम लोग यहाँ से भी निकले। और ये है हमारा होटल अताबाद का, और सामने है अताबाद झील और पहाड़ और गांव बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लगता है हमारे होटल से हम जब देखते थे सुबह के टाइम। और ये सिटिंग है सामने बैठने की, बहुत खूबसूरत जगह है। गिलगित तो बहुत ही खूबसूरत लगा हमें, और हुंज़ा। तो ये है गिलगित की एनालाई मार्केट, बहुत मशहूर मार्केट है गिलगित की। तो ये भी हमने देखी पूरी, थोड़ी शॉपिंग भी की हमने यहाँ से। और अब हम आ गए, हमने यहाँ पे खाए थे मोमोज़, जो कि यहाँ पे इसको ममतू कहते हैं ये लोग। और हमने पिया था मैंगो जूस। बहुत बड़ी मार्केट है ये। और यहाँ से हम निकले थे रावलपिंडी की तरफ, यानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी हमें जाना था। तो एक ही दिन में हमने ये सारा सफ़र तय किया था। तो हम रावलपिंडी पहुंच चुके थे और दूसरे दिन हम ये मज़ार की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत ऊपर मज़ार है, इसका नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन ये मज़ार बहुत ऊंचाई पर था, 1100 फुट बुलंदी पर। बस हम शौक में चल पड़े थे, लेकिन जब हम ऊपर चढ़े तो इतनी ज़्यादा सख्त धूप थी और बहुत गर्मी थी, हाल बुरा हो गया था, चक्कर आ रहे थे, हमें बेहोश होने वाली कैफियत थी। तो आप देख ही रहे होंगे, देखिए कितना ऊपर है, कितना चढ़ाई पर। तो बच्चे तो नीचे ही रुक गए थे। देखो जी, ये देखिए सामने आपको रास्ता नज़र आ रहा होगा। तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमने ज़ियारत कर ली थी, और अब हम नीचे जा रहे हैं। और चढ़ने में तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उतरने में इतनी परेशानी हमें नहीं हुई। चढ़ने में तो बहुत ही, हम 1.5-2 घंटे में हम ऊपर पहुँचे थे। लोग भाग भाग के नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतरने में भी परेशानी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी चढ़ने में थी। और ये दोनों छोटे बेटे हमारे साथ साथ थे। और अब हम आ गए हैं यहाँ पर वाक एंड गार्डन। वाक गार्डन है ये, बहुत ही खूबसूरत था। ये भी बस ग्रीनरी है यहाँ पर, और नहर बनी हुई है जहाँ पे मुग़ल बादशाह नहाया करते थे। तो ये बहुत ही ठंडा पानी था यहाँ का, धूप थी लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो हम पाँव डालकर थोड़ी सी देर बैठ गए थे यहाँ पर, और बच्चे तो नहाने ही लग गए थे। और बहुत खूबसूरत लगी ये जगह भी, ज़्यादा रश नहीं था यहाँ पर। ये देखें जी, ये नहर है। और अब हम आ गए हैं सेवर फूड्स, यहाँ पे हमने लंच किया था और अच्छा था ये सेवर फूड्स। ज़्यादा पसंद तो नहीं आया क्योंकि यहाँ पे ना फीका खाना था वो बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा मिर्ची वाला, तो बस सही था। बच्चों ने तो काफ़ी सारा छोड़ भी दिया था क्योंकि बहुत फीका फीका इनको लग रहा था यहाँ पर। बस इसमें जो चिकन का पीस था वो अच्छा था, और खीर खाई हमने इसके साथ। तो एक ही दिन में हमने ये सारी जगह एक्सप्लोर की। अब हम निकल गए यहाँ से भी जल्द ही। अब हम जा रहे हैं मुनाल होटल। तो यहाँ पे हमने आइसक्रीम खानी है। ये ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। तो ऊपर की तरफ आ गए हैं हम लोग, मुनाल होटल, और बड़ा खूबसूरत होटल है ये माशाल्लाह से। और ये हमारा आखिरी सफ़र था मुनाल होटल। तो ये शाम का वक्त हो गया, मगरिब का वक्त, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो हम जल्दी जल्दी से तस्वीरें शूट कर रहे थे ताकि अंधेरा ना हो जाए यहाँ पर। और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है ये, देख सकते हैं आप लोग। और इसके दूसरे दिन हम लोग वापस कराची की तरफ आ गए थे।
और ये आइसक्रीम हमने यहाँ पर ली थी, बहुत मज़े की आइसक्रीम थी और बहुत ही हेवी थी हमारे लिए। तो ये दूसरा दिन है और अब हम आ गए हैं स्टेशन पर कराची के लिए। और बहुत अच्छा सफ़र था, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने पूरे सफ़र में। पूरे 1 हफ़्ते का सफ़र था हमारा और यहाँ पे हमने खाया था खाना ट्रेन में। यह हमें ट्रेन में ही मिला था। तो ये बिरयानी, दाल थी और बिरयानी थी, मज़े की बिरयानी थी, कबाब था साथ में और ये था गुलाब जामुन और साथ ही रायता भी था। तो ये सब हमने खाया, रात में हमें ये खाना मिला था ट्रेन में। और बहुत इन्जॉय किया हमने इस पूरे सफ़र को, ट्रेन से लेके पूरी जो खंजराब था सब। ये खंजराब का रास्ता तो बहुत ही खूबसूरत था और इस सफ़र से हमारी बहुत सारी यादें भी वाबस्ता हो गई थी। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।